Okay, welcome back to all my lovely students, all the lovely guys who are watching my YouTube channel Easy Accountancy, the most lubricated manner to study accountancy. You know, uh, guys, in our last video, that was my first video, we learnt about uh, very important topic, that is introduction of accounting, meaning and objectives of accounting and accounting information, where we came to know about the meaning and definition. There we learnt about definitions given by American Institute of Certified Public Accountants and Smith and Ashburn. So here in this video, आपने हमारी पिछली वीडियो में ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। आपने सीखा भी होगा, आपने बहुत कुछ उसमें पहचाना होगा, ठीक है, कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग हमने वहाँ समझा था कि एक बिजनेस की लैंग्वेज है। ओके, तो बिजनेस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो let us again start with its one more definition. So accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information. Economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. With its attributes, we'll explore it little more. Different definitions. All these definitions are actually insisting on very basic terminologies, and let us see which terminologies are insisted. Number one, it is identification of financial transaction and events. तो ये क्या कहता है, चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्डिंग या फर्नीचर के पीसेज में या फिक्चर्स के पीसेज में आप उसको मेज़र कर रहे हैं, नंबर में मेज़र कर रहे हैं। आपने उन सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज़ मनी, में आप मेज़र करेंगे। अब आप देखिए, जो मनी है वो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो उसमें आप उसको रिस्पेक्टिव करेंसी में आप मेज़र करेंगे, ठीक है। सो दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं वो इकोनॉमिक होने चाहिए, नॉन इकोनॉमिक नहीं होने चाहिए। अब जैसे बिजनेस में नॉर्मली जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है या सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय द फर्म है, ओके, सच ट्रांजेक्शन्स आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स। यानी अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी अकाउंटेंट का मन आ गया उसने लिख दिया, तो उसके कुछ इवेंट्स माने उसके कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। यू नो व्हाट, यू आर स्टडिंग लॉ, तो लॉ में जैसे होता है ना कि एविडेंस होना चाहिए, तो यहाँ भी है कि अगर आप अकाउंटिंग को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को अगर आप कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एविडेंस होने चाहिए। तो एविडेंस क्या होते हैं, जैसे बिल्स हैं या रिसिट्स हैं। जैसे अगर आप कैश मेमो, आप बाज़ार से कुछ ख़रीदने जाते हैं, बुक ख़रीदने गए, तो आपको बुक सेलर क्या कहता है, बुक के साथ में एक स्लिप भी दे देता है साथ में। उसमें क्या लिखा होता है कि आपने कितनी बुक्स खरीदी, उसका प्राइस क्या, दैट इज़ नोन एज कैश मेमो। तो वो एक तरीके से एविडेंस होता है कि आपने एक ट्रांजेक्शन किया है, ओके। देन सेकेंड इंसिस्टिंग पॉइंट इन all these definitions, that is measuring the identified transactions. So accounting measures the transactions and events in terms of common measurement unit, that is currency, okay, यानी आप उसको रिस्पेक्टिव कंट्री की करेंसी में मेज़र कर सकते हो सारे ट्रांजेक्शन्स को। In other words, financial transaction and events are measured in terms of money, okay. Then an event which cannot be measured in terms of money, see, very highlighted point here,
यानी अगर किसी इवेंट को आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते तो उसे बुक्स में आप रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ओके किसी इवेंट को, किसी ट्रांजेक्शन को अगर आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर। अब ऐसा क्या होता है जो मनी में मेजरेबल नहीं है? चलिए देखते हैं क्या क्या है वो। जैसे आप कैलिबर की बात करें, मैनेजमेंट, कोई आपने मैनेजर अपॉइंट किया, आपका कोई एम्प्लॉय है, बहुत एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी को आप मनी में कैसे मेज़र करेंगे? उसके कैलिबर को आप मनी में कैसे मेज़र करेंगे? Okay, so caliber and quality of management team or appointment of a manager are not recorded in the books of account because that can't be measured in terms of money. So let's move on for next. There you see another insisting point, that is recording. So accounting is an art of recording business transactions. Business transactions in the books of account. In the books of account, recording is the process of recording business transactions character in the books of original entry. Okay, record करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? Books of original entry, that is known as journal. So journal is what? Book of original entry. So this book is further subdivided into subsidiary that is कैश बुक, यानी अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन्स किए हैं बिजनेस में तो उसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने क्रेडिट परचेज अगर बिजनेस में किया गया तो उसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने कोई क्रेडिट सेल यानी उधार जिसे आप कहते हैं, उधार परचेज किया है तो गुड्स का परचेज जो है उधार और वो गुड्स का परचेज होना चाहिए तो उसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उधार हो और वो गुड्स का सेल हो उसे आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए जो गुड्स टर्म है ना यहाँ पर बहुत ही एक पीक्लियर काइंड ऑफ टर्म है। तो गुड्स मतलब आप किसे कहेंगे? देखिए परचेज टर्म जो है ना वो गुड्स के लिए ही यूज़ होता है। गुड्स इज समथिंग इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स इज समथिंग इन विच बिजनेस डील्स, यानी जिसको खरीद कर बेचने के लिए पर्पज से ही आप खरीदते हैं, ठीक। यानी बिजनेस का काम है, उस बिजनेस में आप क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर गुड्स आर्टिकल को आपने परचेज किया और उसको आपने बेच दिया। देन classifying classification is the process of grouping transactions and entries of one nature at one place. जैसे अभी हमने जब डेफिनेशन सीखी थी वहाँ पर हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, like you go to library and in library number of books are there and अगर आपको उन ढेर सारी बुक्स को एक क्या किया गया, एक ढेर बना करके रख दिया गया, ठीक, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऐसे ही बस ढेर बना के रख दिया गया और आपसे बोला गया जाओ भाई जरा ये थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं इसमें से जरा अकाउंटेंसी की बुक निकाल के लाओ। तो अब आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा निकालना कि अकाउंटेंसी की बुक कहाँ है इसमें से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस में भी ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन सारे ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको ये पता करना हो कि पर्टिकुलर एक कोई हेड है वो डेबिट बैलेंस में है या क्रेडिट बैलेंस में है तो ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक, क्योंकि बिजनेस में तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सभी ट्रांजेक्शन आपने सपोज दैट एक ही बुक जर्नल में रिकॉर्ड किया तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक। तो आपने क्या एक तरीका निकाला कि सारी जो बुक्स होती हैं वो लाइब्रेरी में अलग अलग शेल्फ्स में रखी होती हैं, ठीक, अलग अलग रैक में रखी होती हैं और उसके ऊपर नाम लिखा होता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बुक, देन अकाउंटेंसी की बुक, बिजनेस स्टडीज़ की बुक, ठीक। तो अब आप गए सीधे सीधे आपने एक पर्टिकुलर आपका एक प्रिफर्ड एक राइटर है अकाउंटेंसी का, आप गए वहाँ से उस बुक को सीधे सीधे निकाल लिया, आपको पता चल गया कि यहाँ से आपको ये बुक आसानी से मिल सकती है, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन है एक तरीके से, ठीक है।
तो the classification is the process of grouping transactions or entries of one nature at one place. The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted to the main book of account known as ledger. तो अब आपने क्या किया, डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स थी, जैसे आपने परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, और बीआर बुक है, बीपी बुक है, और जब ट्रांजैक्शंस इनमें से कैश बुक है, इनमें से किसी में नहीं अगर रिकॉर्ड होता तो उसे आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. ऑल दीज आर व्हाट जस्ट सब डिवीज़न ऑफ जर्नल. चलिए अभी इसके बारे में और देखेंगे, लेकिन आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है. सो आपने एक लेजर बना करके रखा हो, वहाँ पर पर्टिकुलर हेड का एक अकाउंट बनाते हैं. ठीक, जिसमें आप उस पर्टिकुलर हेड का डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें आप रिकॉर्ड, दोनों एस्पेक्ट आप उसके रिकॉर्ड करते हैं. डुअल एस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं. ठीक है. डबल एंट्री सिस्टम हम सीखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो गया उसके बोथ एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट को हमने करना होता है. ठीक है. सो दिस बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर. लेजर क्या करता है? बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर which all financial transactions of a similar nature are collected. Like Rahul's account in the ledger, all business nature transactions related to Rahul. यानी राहुल से आपने पैसा लेना है, राहुल से परचेज किया या राहुल को सेल किया है. ठीक है. वो गुड्स भी हो सकता है या समथिंग एल्स. ठीक. तो अब आपको राहुल के अकाउंट से पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम और ऑन एनी डेट यू वांट टू नो कि आपको राहुल से अल्टीमेटली कितना लेना है या राहुल को कितना अल्टीमेटली देना है. ठीक है. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह रहे हैं. ठीक. तो ये उसके अकाउंट से पता चलता. सो क्लासीफाइंग हेल्प्स लाइक दैट. देन समराइजिंग, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डेटा in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting statements. So the process leads to the preparation of further statements. So summarizing means classify data in a manner which is understandable, यानी आप उसको समझ सकें, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र. यानी डेटा है लेकिन इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि उसको आप एक मीनिंग उसका निकाल सकें. लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी कैन प्रिपेयर. सो इट इज़ वन, इट्स ट्रायल बैलेंस. सी स्लाइड्स ज़रूर देखते रहिए, फोकस योर आइज ऑन स्लाइड्स आल्सो. तो टर्म्स भी आपको अपने दिमाग में बना करके चलना है. ठीक है. सो वन ऑफ द स्टेटमेंट्स वी कैन ड्रॉ, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज अकाउंट, देन बैलेंस शीट. सो दीज स्टेटमेंट्स कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए ट्रायल बैलेंस एक तरीके से एक रफ नॉलेज के लिए, जैसे आप इसको 15 डेज़ में बना सकते हैं, 1 मंथ में भी बना सकते हैं, या 6 मंथ में, क्वार्टरली, कैसे भी आप इसको एज पर विद द हेल्प ऑफ ledger balances you can draw trial balances. So trial balance basically does what? Trial balance gives a kind of check of arithmetical accuracy. यानी बिजनेस में जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी है उसमें कहीं कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई है. बस इससे ये आपको पता चलता है ट्रायल बैलेंस के बारे. ठीक. तो आपने देखा कि हम क्या क्या बना सकते हैं. ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, लाइक दैट. So finally they all are known as financial statement. Then analysis and interpretation, very important term, that is repeatedly in all the definitions it is actually insisted. ठीक. So analysis and interpretation.
actually expecting a lot from our viewers. Thanks all.